हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और एक रीडिंग करेंगे कि जो भी व्यक्ति आपके मन में है उनके मन में सीरियसनेस कितना है आपको लेके। वो कितने सीरियस है, वो कितना वैल्यू करते हैं आपको और अपने रिलेशनशिप को लेके। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि उनके करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। उसमें बहुत कुछ आ जाएगा, उनका जो इंटेंशन है आपको लेके वो भी आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड कर लूँगी। फोकस ज़्यादा रहेगा करंट फीलिंग्स पे और वो कितना आपको वैल्यू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग, मैं माँ दुर्गा, जगत जननी माँ दुर्गा की तरफ से आप व्यूअर्स के लिए मैसेज देखूंगी। जो आस्था अपनी कहीं और रखते हैं वो आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग इसको यूनिवर्स का मैसेज समझ लीजिएगा, है ना। यूनिवर्स ने आपको ये मैसेज दिया है, उस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे माता रानी मेनली दो चीज़ों पे आपको फोकस करने के लिए बोल रही हैं। एक तो ये है कि आपके राह में जो रुकावटें आती हैं, चाहे वो किसी और के द्वारा भेजी गई हो, चाहे वो आपके मन से ही आप कभी कभी हार जाते होंगे, या आप समझ लीजिए कि आप थक जाते होंगे। कभी कभी आपको लगता होगा कि क्या सारी जो भी विघ्न है, बाधा है, वो सब मेरे ही काम में, मेरे ही जीवन में आएंगे। तो माँ आपको कह रही है कि वो जो विघ्न बाधा है ना, उस वो आपका एक पत्थर है जिसको आपको रास्ते से हटा देना है, अपनी बुद्धि से, अपने साहस से। वो दीवार नहीं है कि कोई बड़ी सी, कोई मोटी सी दीवार नहीं है वो, जो आप आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं। अगर दीवार भी होगी, आप देखें, हिम्मत अगर आपके मन में है, वो साहस है, वो दृढ़ संकल्प है, तो आप तो लात मारना तो जरूर शुरू कीजिएगा उस दीवार को कि हम तो इसको गिरा के रहेंगे। बिहार के दशरथ मांझी जी ने पूरा का पूरा पहाड़ काट दिया था और रास्ता सुगम कर दिया था, ताकि किसी को भी ज़रूरत पड़े तो वो गांव से हॉस्पिटल है, कहीं पे भी है, बाजार है, स्कूल है, छोटे रास्ते से होके जा सके, उसमें टाइम ना लगे और सबको समय पे सुविधा, चिकित्सा, हर चीज़ उनको मिल सके। अकेले उन्होंने पहाड़ काटा है, तो अपने निश्चय, अपने दृढ़ संकल्प के बल पे ही। तो माँ यही कह रही है ना कि आप ना आप थोड़ा हिम्मत रखिए, साहस रखिए, और पास्ट से थोड़ा बाहर अगर निकलेंगे, आपका कॉर्ड कटिंग हो जाएगा। पास्ट से कुछ लोग अटके हुए ना, उसने बहुत तकलीफ दी, उसने बहुत दुख दिया, उसने मेरा सामान ले लिया, उसने मेरी ज्वेलरी ले ली, उसने मेरी जॉब ले ली, उसने कुछ ये किया, वो किया। किसी तरीके का को भी हो ना, थोड़ी ज़्यादती करते हैं लोग, बहुत तरीके की ज़्यादती करते हैं। कभी कभी कोई नार्सिसिस्ट होता है, फैमिली मेम्बर हो, पार्टनर हो, बॉस हो, कलीग हो, जो नाक में दम कर देते हैं। तो माता यहाँ पे कह रही हैं कि आप लोग उन यादों से अपना पीछा ज़रूर छुड़ाइएगा। हाँ, एक रेमेडी क्या है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि माता का जो आशीर्वाद है, या आपके जो इष्ट हैं, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर में सदैव बना हुआ है। इस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग करके आगे चलिए। कोई और बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल वाली बात यहाँ पे नहीं है। दुख है, किसी कारण से है, वो कारण शायद आप अभी नहीं जानते हैं, क्योंकि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो ज्ञान चक्षु है, उसकी जो सीमा है वो निर्धारित है। लेकिन माता ने तो सब देखा है, आपका प्रेजेंट, आपका अगला, आपका पिछला, सारी चीज़ें क्या क्या हुई हैं, किसने क्या क्या किया है। कुछ उन्होंने ज़्यादती की है, कुछ थोड़ी बहुत भूल, या कह लेते हैं कि अपने मासूमियत में आपने कुछ अपने साथ ज़्यादती होने दी। तो अब थोड़ा पीछे उसको ना छोड़ने का यहाँ पे वक्त आ गया है। आइए अब चलते हैं उस व्यक्ति की तरफ, उनकी फीलिंग्स की तरफ, जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस वक्त में। हमारे व्यूअर्स के मन में जो पार्टनर है, वो इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन बताएंगे। 7 कप्स।
पेज ऑफ वॉन्ड्स, तीन कार्ड से एक एक करके लेते हैं। फायर साइन, वाटर एलिमेंट और हाँ, फायर और वाटर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये कुछ साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं। अल्फाबेट आ रहा है टी फॉर टाइगर, ए फॉर एरोप्लेन, ओ फॉर ऑरेंज, पी फॉर पैरट, एस फॉर स्विट्जरलैंड, वी फॉर विक्ट्री, डब्ल्यू फॉर वॉन्स, नाइट ऑफ सॉर्ट्स। इनकी 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। ये जो पर्सन है, ये पर्सन थोड़े आप में से मुझे किन्हीं किन्हीं के पर्सन जैसे इनका काफ़ी नाम है और इन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ की परवाह होती है। कुछ लोग देखिए बेफिक्र होते हैं, कुछ सच में एकदम मस्त मौला होते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ना, इन्हें बहुत चिंता है अपने नाम की। कोई इनका नाम ना ऐसा इधर उधर करे, इनको कोई उंगली ना उठाए, कोई परिवार वाला इनको कुछ ना बोले, बहुत कॉशियस है इस बारे में ये। अभी जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है और जो फर्स्ट एनर्जी आ रही है कि ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनके जीवन में रहें, ये आपके साथ टच में रहे। अभी जो इंटेंशन है ना, क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं इरादा भी देखूंगी इस पर्सन का, कि इस पर्सन का इरादा क्या है आपको लेके। इतना ज़रूर है कि इस वक्त ये व्यक्ति अपने जीवन में शायद परिवार वालों के होते हुए, अगर इनके जीवन में कभी कोई थी या थे, आप अभी अगर नहीं हैं या आपसे किसी तरीके से इनका कुछ थोड़ा सा ना जो वेवलेंथ है अभी मैच नहीं अगर कर रहा है, इन सब चीज़ों को लेके ये अपने जीवन में ऐसा फील करते हैं कि ये कैसा जीवन है, कि मुझे ऐसे धन दौलत नौकरी ये सब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे इमोशनल सपोर्ट, वो मैं इमोशनली खुश क्यों नहीं रह पाता हूँ या खुश क्यों नहीं रह पा रहा हूँ। इसके लिए ये क्या कर रहे हैं कि ये आपके साथ में भी टच में रहना चाहते हैं। ये आपके साथ में कोई मिलना-जुलना, मीटिंग, आपके साथ में वक़्त बिताना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप समझिए कि ये सिर्फ़ हमारे लिए ऐसा सोच रहा है, तो वो बात यहाँ पे नहीं है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन एक ऐसे पर्सन हैं, जो अपने अराउंड जिनको कोई ना कोई चाहिए, चाहे बात करने वाला चाहिए, चाहे कोई मिलने वाला चाहिए, चाहे कोई प्यार करने वाला चाहिए, लेकिन कोई ना कोई इनको अपने आस-पास में चाहिए। अगर आपकी बात करें तो बहुत जल्दी में है ये कि, और बेताबी भी मैं यहाँ पे इस पर्सन की देख पा रही हूँ कि ये बेताब है आपसे मिलने के लिए, मौके की तलाश में है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं। लेकिन इनका जो पहला उद्देश्य होगा वो होगा कि मैं पहले अपने आप को खुश करूँ, और ये अपनी खुशी आपके साथ में चाहते हैं, इसीलिए भी ये आपको एक ऐसा देखते हैं जैसे कि आप अगर इनकी लाइफ में रहेंगे ना, तो जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ेगी आपसे मिल सकते हैं, ये आपको कॉल कर लेंगे, ये आपको मैसेज कर लेंगे, और आप अवेलेबल रहेंगे आप लोग, तो फिर ये आपसे बात कर लेंगे। तो थोड़ा यहाँ पे सेल्फिश नेचर जो है ना, जो सोच रहे हैं ये अपने आप को सेंटर में रख के सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत लाइटली आपको लेते हैं, अगर लाइटली लेना रहता तो जैसे देखिए, अगर ये व्यक्ति अपनी नई-नई दोस्ती किन्हीं के साथ कर रहे हैं, तो वो उनके साथ में खुश रहते। लेकिन यहाँ पे ये इमोशनली भी आपके साथ में अटैच्ड है और आपको इस वक़्त में मिस करते हैं, आपको याद करने ये पर्सन। बहुत कुछ अपनी गलती को भी ये पर्सन अपने माइंड में ला रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे क्या है ना कि इनको पता है कि आपका और इनका रिश्ता एकदम शुरू से खराब नहीं था, क्योंकि शुरू से खराब रहता तो फिर इन्हें परवाह नहीं होती। ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये इतने
मतलब इतने सेल्फ सेंटर्ड, मैं गलत तरीके से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इन्हें पता है कि जो इनके लिए अच्छा नहीं है, जो इनके लिए बेनिफिशियल नहीं है, वो उसको बहुत आराम से छोड़ सकते हैं। बट यू आर वैल्यूबल फॉर देम, पर अभी आपको अपने मतलब के लिए ही ये यूज कर रहे हैं या याद कर रहे हैं, रादर आई वुड से, क्योंकि 7 ऑफ कप्स बताता है कि इनके जीवन में मल्टीपल चीजों में एक आप ही हैं। इनको अगर कोई और पसंद आ गया, कोई और पसंद आ गई, अपना जहाँ पे इनको ऐसा हुआ ना कि कुछ बहुत एक्साइटिंग देखने को मिले या बड़ी एकदम गजब की कंपैटिबिलिटी उसके साथ में हो, तो फिर शायद ये आपको रखना चाहेंगे अपने जीवन में, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, लेकिन एक दोस्त की तरह। टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न, अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने ना आपको पास्ट में रिजेक्ट किया है, या ऐसा आपको फील करा है जैसे कि आप उनके लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इनके जीवन में और लोग आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सो यू हैव फेल्ट लाइक पास्ट में कि अरे ये सिर्फ मतलब के लिए हमें कॉल करता है क्या, या सिर्फ मतलब के लिए हमसे मिलने आता है क्या, या सिर्फ मतलब के लिए ही जब इसे कुछ चाहिए होता है कि मैं उसके लिए ये काम कर दूं, तभी ये सिर्फ आता है। ये मुझे लेटर कुछ टाइम में लेटर लेटर पीरियड में आपके साथ में ऐसा रहा होगा। तो मुझे सेल्फिशनेस की काफी सारी बू आ रही है यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से। एक चीज जो इस पर्सन को या तो मैं कहूँगी एहसास है या फिर गिल्ट है कि इन्होंने आपको जज बहुत गलत तरीके से किया था कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, या तो आप बहुत घरेलू हैं, या फिर आपका इंटेंशन इनके लिए अच्छा नहीं है, आपको इनसे कोई अपना मतलब साधना है, आपको कुछ चाहिए इस पर्सन से, इसीलिए आप इनसे मिल रहे हैं, इसलिए आप इनसे दोस्ती कर रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल्स तो पूरे जिंदगी में हजार तरीके के हो सकते हैं, जो सिंपलेस्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई सीनियर है, कोई जूनियर है एक ऑफिस में, अब जूनियर अगर थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करे तो सीनियर को ये लग सकता है कि ये ओवर फ्रेंडली क्यों हो रहा है या हो रही है, इसको जरूर मेरे से कोई मतलब होगा, और किसी को गलत जज करे ना कि ये तो मतलब के लिए मेरे पास आ रहा है या आ रही है, इसका इसका मतलब इसको साधना है मेरे से, सेल्फिश है ये, मतलबी है, स्वार्थी है, ऐसी चीजें। तो ये इनका थोड़ा सा रहा होगा। अब ये भी कह सकते हैं कि इस पर्सन को इस चीज का दुख हो सकता है कि आपने इनको गलत समझ लिया, कुछ आप इनको ढंग से समझ नहीं पाए, लेकिन मुझे उसकी थोड़ी सी पता नहीं क्यों कुछ रीडिंग ऐसी निकल के आ रही है कि ये सेकंड वाली चीज मुझे ज्यादा नहीं लग रही है, पर हो सकता है। और एक चीज और है कि किसी का कुछ कहा हुआ, किसी का कुछ सुना हुआ, और किसी का कुछ समझा हुआ, वो चीज यहाँ पे बहुत निकल के आई है कि किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया, और किसी ने कुछ और समझा, और आप लोग दोनों अलग हो गए, एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हुए कि यू सेड दिस एंड यू सेड दैट, यू डिड दिस एंड यू डिड दैट, मैंने ऐसा नहीं किया था लेकिन तुमने मुझे ऐसा समझा, तुमने मुझे मैनिपुलेटिव समझा, तो दूसरा कहेगा तुमने मुझे सेल्फिश समझा, फिर एक कहेगा कि मुझे तुम्हारे कैरेक्टर पर शक था, तुमने मेरे कैरेक्टर को ही गलत बोल दिया। कुछ भी हो सकता है, ये चीज यहाँ पे है। पर अभी प्रेजेंट में ये पर्सन चाहते हैं कि उन चीजों पे थोड़ी बहुत ना आप लोग दोनों के बीच में अगर बात हो जाए, मिलके बात हो जाए, फोन करके बात हो जाए, एक मौका मिलेगा कुछ सफाई देने का एक दूसरे को, जिससे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकती है, या फिर बहुत सारी चीजों को आप लोग माफ कर सकते हैं। अब हर चीज तो गलत नहीं हो सकती है, कहीं आग होगा तभी तो धुआं उठ रहा है। जब हम लोग लॉजिक पढ़ते थे ना, आप फिलॉसफी लॉजिक अगर समझ लीजिए, तो फिलॉसफी में लॉजिक में ये चीज होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि वो होता है कि आग
धुआं तभी उठता है अगर वहां पे कुछ आग होगा। तो कुछ होने के लिए अगर थोड़ा बहुत भी होता है ना, तो फिर वो बड़ा रूप ले लेता है। इस कान से उस कान, उस कान से उस कान, इस मुंह से उस मुंह, ऐसे करके, इस मुंह से उस कान, मुंह में मुंह नहीं, इस मुंह से उस कान, ऐसे करके चीजें चलती है। तो हाँ, वैल्यू अभी मुझे लग रहा है वैल्यू करते हैं। आप दोनों में से कोई एक है, आप हो सकते हैं। आप काफी गुस्सा है इनसे अभी इस वक्त में, और आपने ऐसा सोचा हुआ है कि हम अभी तुमसे बात नहीं करेंगे। ये थोड़ा किन्हीं के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये नजर रखते हैं आपके ऊपर में, आपका कहीं कुछ किसी के साथ न्यू बिगनिंग ना हो गई हो, कुछ ये ना हो गया हो, कुछ वो ना हो गया हो। लेकिन साथ ही ये आपको किसी के साथ में कंपेयर भी करते हैं, जैसे और लोगों से अगर ये अभी डेट कर रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो फिर ये आपको उसे कंपेयर भी करते हैं। और ये कंपैरिजन जो है, ये जो आपकी तुलना करना है किसी और के साथ में, उस पर्सन की कंपैटिबिलिटी किसी के साथ में, उस पर्सन का ये सोचना कि वो ज़्यादा सुंदर है, उसका फिगर ज़्यादा अच्छा है, उसका करियर ज़्यादा अच्छा है, उसका फैमिली ज़्यादा स्ट्रांग है, या आपकी फैमिली ज़्यादा स्ट्रांग है, आपका करियर ज़्यादा अच्छा है, आप ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपका बॉडी ज़्यादा अच्छा है, ये चीज़ें ये अभी भी कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स जो होता है ना, मोस्टली अगर हम लव रिलेशनशिप को देखें, ये कभी भी, जितना मेरा एक्सपीरियंस देखे रहा है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो अभी अभी मैं जब लाइव आई थी कल, तो मैंने ये चीज़ देखी थी। वो उसमें मैंने क्लैरिफाई भी किया था, तो कार्ड्स वही निकल के आते हैं कि होता है वो कोई ना कोई एक लव इंटरेस्ट, कोई तीसरा पर्सन वो होता है, उसकी नज़र 10 तरफ होती है, तो वो आपको कंपेयर भी करते हैं। इन्हें ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में भी हो सकता है बहुत सारे लोग हों और आप उनको कंपेयर करते हो। द आउटसाइडर, हाँ, लोनलीनेस है, और साथ ही बहाने भी बहुत ज़्यादा हैं। और देखिए, ये जो मोरालिटी का कार्ड है ना, ये मोरालिटी का कार्ड, और यहाँ पे हायरोफेंट, ये कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि इनको अपनी बदनामी या अपनी बात खुल जाना, या कोई इनको चीटर बोले, या कोई इनको ये बोले कि तुम तो ऑप्शंस लेके चलते हो, ये सब इनको पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स और करेज का कार्ड ये भी शो करता है कि आप लोगों के रिश्ते में या तो घर वालों की मर्जी, या तो फिर ऐसा कह सकते हैं ना कि हमारा कल्चर अलग है, हमारा स्टेट अलग है, हमारे ट्रेडिशंस अलग है, गोत्र जो है वो सेम हो जा रहा है। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत कम, जिनके सेम गोत्र में शादियां होती हैं। लेकिन उसका भी कुछ ना, जैसे वो है कि मदर के साइड से पूरे 7 पीढ़ी पीछे जाके तब वहां से किसी को ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा ये चीज यहाँ पे है, हमारे ग्रंथ में ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे कि मोरालिटी को भी ध्यान में रखना है। शक, डाउट, वो इन्हें आपके ऊपर में हो सकता है, क्योंकि ये भी अपने ऑप्शंस देख रहे हैं ना, तो इन्हें आपके ऊपर में भी ये डाउट हो सकता है। और एक चीज उनके लिए है, जहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में पहले कभी कोई फाइट हुई थी, आप लोगों का पहले कभी कोई झगड़ा हुआ था, वो ना उस चीज से डरे हुए हैं। प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये अपनी थिंकिंग को आपके लिए जितना हो सके पॉजिटिव रखने के तरफ ही सोच रहे हैं। कितना आगे ले जाना है, शायद पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो भी नहीं जानते हैं। लेकिन मोस्टली मैं देखती हूँ कि यूनियन में आना है, आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में जाना है। मुझे अभी यहाँ शुरू से ही लग रहा है ना कि ये जो इनिशिएटिव लेना चाहते हैं ये पर्सन, जो भी आपके माइंड में है,
ये जो शुरुआत करना चाहते हैं, ये शुरुआत करना चाहते हैं एक फिर से अच्छा सँभला हुआ स्टेबल एक 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 ऐसा रिश्ता जो सँभला हुआ रहे। बहुत इंडल्ज्ड ये आपकी लाइफ़ में नहीं हो, बहुत ज़्यादा घुसे आप नहीं इनके जीवन में, और थोड़ा ढंग से ठीक-ठाक करके चलते हैं, जिससे कि हम एक-दूसरे के साथ में टच में रहें, जिससे कि हम एक-दूसरे को ना वैल्यू करें। तो वैल्यू तो आपको करते हैं, ये तो मैं कहूँगी वैल्यू आपको करते हैं, लेकिन पार्टनर ही बनाना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि जब आप लोग मिलें और बहुत अच्छा आप लोगों का फिर से एक बड़ी अच्छी, बड़ी पैशनेट, बहुत बढ़िया वाला अगर स्टार्ट शुरू हो जाए नहीं स्टार्ट हो जाए, तो अच्छा रहेगा। फिर हो सकता है ये अपने ऑप्शंस देखना बंद कर दें, हो सकता है ना करें। आप जानते हैं इसका कोई भी आपको एक क्या बोलते हैं उसको, गारंटी नहीं देगा ना कि ऐसा अब कभी आगे नहीं करेंगे, या 6 महीने के बाद नहीं करेंगे, या 5 साल के बाद नहीं करेंगे, वो कोई नहीं बोल सकता है। हो सकता है नहीं करे, हो सकता है करे। ये तो पूरे रिस्क वाली बात है ना, ये है ही, रिश्ते रिस्क वाले ही होते हैं। तो ख़ैर आपके साथ वो यही चाहते हैं ना कि आप लोग मिलें आपस में, थोड़ा समझें, थोड़ा मेहनत करें एक-दूसरे के रिश्ते को सँभालने में और एक-दूसरे को समझने में। यहाँ समझना, ये जजमेंट कार्ड भी जो था, ये तो मैजिशियन है, जजमेंट कार्ड मतलब यहाँ समझना है एक-दूसरे को। ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ़ से जाएँ नहीं, ये चाहते नहीं है जाने देना। मैं थोड़े से कार्ड्स यहाँ पे देखूंगी मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी फीमेल पार्टनर्स आपके लिए क्या सोचती हैं। मेल व्यूअर्स की फीमेल पार्टनर्स क्या सोचते हैं, प्लीज बताइएगा। ये आपको खुद से कम रोमांटिक देखती हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये आपको ना खुद से कम रोमांटिक देखती है। इन्हें लगता है कि आप पता नहीं कब कहाँ कैसे इतने जिद्दी बन गए हैं, या आपने इतनी दुनिया देख ली है, आपने इतना कुछ देख लिया है कि आपके अंदर से जो रोमांस है वो तो खत्म ही हो गया है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स नो कांटेक्ट में है, ये आपके ऊपर में नजर रखती है, बिल्कुल नजर रखती हैं, और ये आपसे या तो मैसेज एक्सपेक्ट करती हैं कि आप इनको कोई मैसेज करें, या फिर ये आपको ही कोई मैसेज करना चाहते हैं, या इनके मन में है ना कि आप लोग मीटिंग कीजिए, आप लोग डेटिंग कीजिए, बहुत सोचती हैं। इनफैक्ट आप अभी जिस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, दिस वेरी मोमेंट भी बहुत सारे लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ये ना आपके बारे में ही सोच रही हैं जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, आप लोग जब भी देख रहे होंगे आपके सिचुएशन से मैच करेगी। बहुत सेंटिमेंटल नहीं होना है रीडिंग देखते हुए, बहुत इमोशनल नहीं होना है, बिल्कुल लाइट माइंडेड होके ही देखिए। अच्छा, ये आपको लेके ना जो आपकी जो फीमेल पार्टनर है, जो भी नाम है इनका, आप दोनों के रिश्ते का जो भी नाम है, ये बहुत इमोशनल है। ये फोर ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत इमोशनल है, ये आपके साथ यूनियन में आना ही चाहती है। ये अपने भविष्य में भी आपको देखती हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि आप दोनों को तोड़ने वाले, आप लोग दोनों को अलग करने वाले, और आप लोग दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या एक आध लोग हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, ये खुद भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। अच्छा, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग शायद अपने अपनी वाइफ के लिए देख रहे होंगे, मैरिड हो सकते हैं आप लोग। और जो मैरिड नहीं है, और अगर आप लोग 25, 26, 27 साल से ऊपर के हैं, तो आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, तो वो बहुत एकदम गंभीरता के साथ में आपके साथ अपना रिलेशनशिप ये देखती है, और आपके साथ में ये आगे चल के शादी भी करना चाहेंगी अगर पॉसिबल होगा तो। हो सकता है पहले कभी आप लोग दोनों के बीच में शादी की बात हुई थी, लेकिन मे बी नहीं हो पाई हो, शायद घर के लोग किन्हीं के नहीं माने हो, आपके या उनके, जो भी हो सकता है, या फिर दोनों के घर वाले नहीं माने हो, या अभी आप लोग दोनों के बीच में अगर ऐसी कोई बात नहीं हुई है शादी से
रिलेटेड, तो फिर भी मैं कहूँगी कि ये आपके साथ में शादी करना चाहती हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। इन्हें लगता है ना कि जब आप ना थोड़ा कमिटमेंट से भागते हैं, आपके मन में इनके लिए प्यार है, लेकिन आप लोग कमिटमेंट से भागते हैं और आप लोग ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है ना, आप सोचेंगे कि अगर आपने कमिटमेंट दे दिया तो फिर आपको ज़िम्मेदार होना पड़ेगा, आपको कुछ अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ेंगी। जैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ, फ़ोन का जवाब देना पड़ेगा, मैसेज का जवाब देना पड़ेगा, नहीं दिया तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो इन्हें यही लगता है कि इसीलिए ना आप, और हाँ, घर वालों का यहाँ पे 2 कार्ड आया है कि शायद आपके घर वाले नज़र रखते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप पे, ये भी इनके मन में है। और आप घर वालों से डाँट नहीं सुनना चाहते हैं, या अपने नज़दीकी दोस्तों से, जो भी आप लोग दोनों के बारे में जानते हैं, आप लोग उन दोनों से ही डाँट नहीं सुनना चाहते हैं। आपको कोई कुछ बोले ना, शायद आपको ज़्यादा बातें सुनना पसंद नहीं होगा, कि वैसे तो जनरली किसी को भी नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग थोड़े लाइटली लेते हैं और कुछ लोग काफ़ी फायरी एनर्जी के होते हैं। वो लोग जल्दी ना गुस्सा हो जाते हैं, एकदम उनके सर पे चढ़ जाता है गुस्सा। तो पॉलिटिक्स, हाँ, ये बात देखिए मैंने आपको बोली थी ना कि पॉलिटिक्स आप दोनों के बीच में खेली गई है, या इनके मन में हो सकता है कि आपने कुछ इनसे झूठ सच बोला हो, ये भी इनका हो सकता है ये चीज़। तो दुखी हैं, ये भी परेशान हैं, दुखी हैं, और ये जानते हैं कि पसंद तो आप इनको करते हैं। आप कितना पसंद करते हैं ये आप देख लीजिएगा, लेकिन उनके मन का ये विश्वास है दैट यू लाइक हर अ लॉट, और ये आप लोग दोनों के बीच में एक पॉजिटिव चेंज चाहती हैं, जिससे कि आप दोनों का भविष्य एक साथ हो सके। यहाँ सिर्फ दोस्ती की बात तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का भी कार्ड आया है, फैमिली दिख रही है, फैमिली फंक्शन दिख रहा है, कमिटमेंट, एंगेजमेंट, शादी का घर, शादी का माहौल, ये सारी चीज़ें, और एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और ये दूसरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मतलब इन्होंने ना जैसे अपने जीवन से ही आपको जोड़ लिया है। इन्हें लगता है कि आप दोनों का यूनियन आप दोनों के लिए, आप दोनों की ही लाइफ में, और आप दोनों के फैमिली के लिए भी, परिवार वालों के लिए भी एक गुड लक लेके आएगा। ये अपनी तरफ से, आप सोचिए जब कोई भी ऐसा सोचती हैं तो कितना उनके मन में एक विश्वास होगा कि वो इस रिश्ते को कभी भी, जैसे ना, ये दूसरों को दिखा देंगे कि देखो हम कितने अच्छे से रिश्ता निभा रहे हैं यहाँ पे। ये जवाब उन लोगों को देना चाहती हैं आपके साथ यूनियन में आके, आपके साथ शादी करके, या अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके साथ अपने रिश्ते को अ, सफल बना के, पूरी कोशिश करके। और आप जानते हैं जब कोई ऐसा इस तरीके से चाहते हैं तो वो उम्मीद भी यही करेंगे कि उन्हें उन्हें भी आपका सपोर्ट मिले, इक्वल सपोर्ट मिले, इक्वली आपके घर वाले भी इनको सपोर्ट करें। ये तो होगा ना, क्योंकि वो आपके घर में आती है ना, जो लड़की होती है वो घर छोड़ के दूसरे घर में आती है, तो वहाँ पे घर के और भी मेंबर्स होते हैं, तो उनके साथ भी एडजस्ट करना होता है। जो अलग रहते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम मिलते ही रहते हैं, वक्त पे सब काम देते हैं। तो ये है आपके मन में जो भी लेडी हैं उनकी फीलिंग्स आप लोगों के लिए। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है, देखिए, एंजॉय कीजिए। बिल्कुल कोई डिसीजन नहीं लेना है अपने लाइफ का, और बस हल्के फुल्के अंदाज से देखिए, खुश रहिए।